This is Prasanna. Welcome to my channel. Here we will learn about Android application development. If you are interested to create a mobile application, this channel is specially created for you. Okay, let's start. Before we go through Android application development, we have to know about what Android actually is. आज हम Android के बारे में ही समझने वाले हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा, व्हाट इज Android? आप सबको पता होगा Android इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता होगा Android इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये बहुत कम लोगों को पता होगा Android एक लिनक्स कर्नेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, Android इज लिनक्स कर्नेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, Android एक लिनक्स कर्नेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ये जानना जरूरी है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे लिए आप एप्लीकेशन बनाने वाले हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, Android इज ए लिनक्स कर्नेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कर्नेल क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कर्नेल क्या होता है। कर्नेल इज द कोर पाथ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका हार्डवेयर है, ये आपका हार्डवेयर है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नेल होता है एक पाथ की तरह काम करता है और एक मीडिएटर की तरह काम करता है। किस हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कर्नेल, वो होता है कर्नेल। तो कर्नेल एक मीडिएटर की तरह काम करता है। बिना कर्नेल के आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर में इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। बिना कर्नेल के आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर में इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कर्नेल एक मीडिएटर की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। आपको समझ में आया होगा कर्नेल क्या होती है। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिनक्स कर्नेल बेस्ड होने की वजह से Android ऑपरेटिंग सिस्टम इज फुल्ली ओपन सोर्स। हमारा दूसरा पॉइंट ये है, Android इज एन ओपन सोर्स। तो मैं आपको बताया कि लिनक्स कर्नेल बेस्ड होने की वजह से Android इज एन फुल्ली ओपन सोर्स। मैं आपको एक ही शब्द में बता देता हूँ, इसके बारे में हम दूसरे स्लाइड में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओपन सोर्स का मतलब होता है पब्लिक। ओपन सोर्स का मतलब होता है पब्लिक। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह है, Android तीन चीज को लेके बनाया गया है। तीन चीज का कॉम्बिनेशन है Android। तो हमारा पहला है अन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पर मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। आप और आपके हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दूसरा पॉइंट हमारा है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या होते हैं? मिडिलवेयर होता है एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज जिसको लेके हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। वो लाइब्रेरीज को यूज करके हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, वो होता है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर होने की वजह से डेवलपर को इजी होता है एप्लीकेशन बनाने में। तो मिडिलवेयर होता है क्या? एक सेटअप लाइब्रेरीज। तीसरा हमारा आता है की एप्लीकेशन। की एप्लीकेशन, आप जब एक नए फोन परचेस करते हो, वो नए फोन में पहले से ही कुछ एप्लीकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इनबिल्ट एप्लीकेशन और की एप्लीकेशन। इनबिल्ट एप्लीकेशन क्या होता है? लाइक आपका मैसेजिंग ऐप हो, लॉग ऐप हो और आपका कैमरा ऐप हो, जीमेल ऐप हो, ये सब होता है इनबिल्ट एप्लीकेशन, जो कि हमारे फोन में पहले से ही होता है। इसको बोलते हैं हम की एप्लीकेशन। तो आपको समझ में आया होगा, Android तीन चीज का कॉम्बिनेशन है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा है मिडिलवेयर और तीसरा है की एप्लीकेशन। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि लेड बाय गूगल एंड ओएचए। जबकि Android बनाया गया था, Android बनाने के बाद 2005 को गूगल ने इसको लीड किया और कुछ ओएचए कंपनी, ओएचए होता है ओपन हैंडसेट अलियंस, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। व्हाट इज ओएचए एंड ओएचए होती क्या है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि HTC लॉन्च द फर्स्ट एंड्रॉइड मोबाइल। तो HTC ने एंड्रॉइड का पहला मोबाइल फोन रिलीज किया था 2008 को।
तो लास्ट वन नॉट लीस्ट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल फोन वाज टीवी। तो जब पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो सिर्फ मोबाइल फोन के लिए ही बनाया गया था। आज की डेट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सी जगह में यूज किया जाता है। लाइक आपका वॉच, आपका स्मार्ट वॉच, जिस स्मार्ट वॉच में आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो आज के डेट में हम वॉच में भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। टीवी, स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट टीवी भी रिलीज हुआ है, स्मार्टफोन भी आ गया है मार्केट में, जिससे हम जो भी काम स्मार्ट मोबाइल में करते हैं वो सब चीज स्मार्ट टीवी में कर सकते हैं। तीसरा हमारा होगा ऑटोमोबाइल कंपनीज। ऑटोमोबाइल कंपनीज भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके बनाए हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी कार में एक एलईडी स्क्रीन लगा होता है। वो एलईडी स्क्रीन में आप गाने सुन सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर आपका होता है, और उसमें आप अपने मैप के थ्रू एक जगह में दूसरी जगह को जा सकते हैं। तो आपका वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज किया गया है। तो हम आपको ये समझ में आया होगा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस जगह में यूज किया गया है। तो हमारा आपको ये समझ में आया कर्नल क्या होते हैं। हम दूसरी चीज देखेंगे, ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम हमारा कोड को एग्जीक्यूट करके और कोड को लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं और एप्लीकेशन बनाते हैं, वो प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ये होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओपन सोर्स का मतलब होता है पब्लिक। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, गूगल had released the Android code as an open source under the Apache license। इसका मतलब है कि गूगल ने रिलीज किया था एक एंड्रॉइड कोड को जिसको ओपन सोर्स बनाया था अंडर लाइसेंस। उसको लाइसेंस कंपनी ने परमिट किया था ओपन सोर्स बनाने के लिए, और उसको पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं। जो भी कोड हम बनाने वाले हैं और एंड्रॉइड कोड जो होता है वो ओपन सोर्स ही होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग फोन में अलग अलग दिखता है और अलग अलग व्यू होता है। लाइक आपका एग्जांपल होता है सैमसंग और ओप्पो फोन। सैमसंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओप्पो फोन में भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन वो सैमसंग में अलग व्यू होता है, ओप्पो फोन में अलग व्यू होता है। इसीलिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है, उसका व्यू अलग अलग होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है, कैन बी मॉडिफाइड इफ नेसेसरी। अगर हर कोई अपने जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाइड कर सकता है, नेसेसिटी के हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। इसीलिए एंड्रॉइड होता है, इसको मॉडिफाइड करके अपने हिसाब से बनाया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स एन फ्री और इट्स अवेलेबल इन फ्री एवरीवेयर, एवरीवन एक्सेस दिस कोड्स एवरी टाइम। ओके, ये था हमारा ओपन सोर्स। दूसरा हम देखने वाले हैं ओपन हैंडसेट एलियंस। आपको बताया था ओपन हैंडसेट एलियंस ओएस से, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओपन हैंडसेट एलियंस गूगल की एक कम्युनिटी है, गूगल की एक कम्युनिटी थी। इस कम्युनिटी में 75 प्लस कंपनी पार्टिसिपेट किया था। उस 75 कंपनी के बीच में पहली कंपनी जो थी हमारा वो था मोबाइल ऑपरेटर कंपनी और ऑपरेटर कंपनी। मैं मोबाइल ऑपरेटर की ही बात कर रहा हूँ, लाइक हमारा वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, डोकोमो। मोस्ट ऑपरेटर कंपनी ने इस ग्रुप में ज्वाइन किया था क्योंकि गूगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला था वो मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ध्यान से सुनिए, गूगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला था वो मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन के लिए ही बनाया था। तो क्या फोन बिना सिम कार्ड के चल सकता है? नहीं। तो इसलिए ऑपरेटर सपोर्ट होना भी जरूरी था। तो गूगल वो कंपनी, मोबाइल ऑपरेटर कंपनी ने एंड्रॉइड को बनाने के लिए सपोर्ट किया था। तो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी का होना जरूरी था।
बाद में हमारा आता है हार्डवेयर कंपनी और हैंडसेट मैन्युफैक्चर कंपनी। हार्डवेयर कंपनी को जहां हमारा हैंडसेट मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि हमारा सैमसंग, एचटीसी, नोकिया, मोटोला, ये सब हमारा हैंडसेट मैन्युफैक्चर कंपनी के ही अंदर आता है। तीसरा हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनी ने जिन्होंने हमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट दी प्रोवाइड किया था एंड्रॉइड को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर सपोर्ट किया था एंड्रॉइड को बनाने के लिए। अगला हमारा होगा लास्ट कंपनी सेमीकंडक्टर कंपनी। सेमीकंडक्टर कंपनीज क्या होती है? लाइक योर चिप कंपनीज, इंटेल और आपका माइक्रो प्रोसेसर कंपनी, ये सब का भी होना जरूरी था एंड्रॉइड को बनाने में। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कमर्शियल कंपनीज। कमर्शियल कंपनीज क्या होता है? इसके बाद जो आता है कमर्शियल कंपनीज, जिन्हें एंड्रॉइड को मार्केटिंग की थी। एंड्रॉइड की मार्केटिंग होना भी जरूरी था। जब एंड्रॉइड को बनाया गया था उसका मार्केटिंग होना भी जरूरी था, इसीलिए कमर्शियलाइजेशन कंपनी का होना भी जरूरी था। ये सब कंपनी ने मिलकर एंड्रॉइड को बनाए थे और गूगल ने इसको लीड किया था। तो आप सबको ये सब समझ में आया होगा, एंड्रॉइड क्या होती है, एंड्रॉइड किससे बनाया गया है और ओपन सोर्स क्या होती है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताया। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा एंड्रॉइड हिस्ट्री के बारे में और एंड्रॉइड वर्जन के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कीजिए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।